अरमान कहता है कि एक मैं ही हूँ जो खुल के बोलता हूँ। अरे ओ डबल फेस्ड इंसान, तुम ही हो जो अपने ही दोस्तों की बुराई उनके पीठ पीछे करते हो और जब कन्फ्रंट करने की बारी आती है तो कहते हो कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं था और अगर आपको ऐसा लगा तो आई एम सॉरी। तुमसे बड़ा डबल फेस्ड इंसान इस घर में कोई नहीं है। बसीर और जीशान ने कहा कि अब सिर्फ वही दोस्त हैं और कोई नहीं, लेकिन इस ग्रुप की वजह से बसीर का गेम कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है। नेहल सच में खेल गई। फरहाना को टास्क में पहले बुलाकर तानिया को ही आउट करा दिया। वाह, फ्रेंड से ही फ्रेंड को आउट करा दिया और दो दोस्तों के बीच में अच्छी दरार डाल दी। वेरी वेल प्लेड नेहल। अमाल और अभिषेक के बीच लड़ाई बढ़ गई। अमाल की लैंग्वेज सच में घटिया है। जब सुनने की हिम्मत नहीं है तो लोगों को प्रवोक क्यों करता है। जैसे कि अभिषेक और अशनू ने थोड़ा सा पोक क्या किया, अपनी औकात दिखा दी। अमाल, अब समझ आया कि पोक किया तो कैसा लगा। अब पता चला कि तुम और शहबाज स्पेशली दिन भर अभिषेक और प्रणीत को प्रवोक करते रहते हो तो उन्हें कैसा लगता है और वो तुम्हें फिर कैसे रिप्लाई करने चाहिए। अमाल और अभिषेक की लड़ाई के बीच फरहाना अशनूर को हिपोक्रेट कहती है कि वो अमाल ने उसे भौंकते हुए बोला है तो क्या हो गया, सही बोला है और वो उसके लिए स्टैंड क्यों ले, क्योंकि अभिषेक भी तो उसे बहुत कुछ कहता है कि नीचे लेट जा, तब अशनूर स्टैंड नहीं लेती है। अरे क्यों स्टैंड ले। तुम अभिषेक को कितना गंदा बोलती हो, उसके बारे में कितने गंदे वर्ड्स यूज़ करती हो, उसे कितना पोक करती हो, उसका वो रिएक्शन होता है, कभी भी एक्शन नहीं। और जो आज अमाल ने किया है वो उसका रिएक्शन नहीं था, क्योंकि अशनूर सिर्फ आराम से बात कर रही थी, लेकिन अशनूर ने अमाल के बारे में ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था और न ही अभिषेक ने। वेरी गुड अभिषेक एंड अशनूर। उन्होंने कुनिका की बात को मानकर हंगामा नहीं किया, बेफालतू का मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुना है, सो पहले क्लियर करते हैं। अगर वो चाहते तो इस बात पर बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते थे। और अशनूर का बिग बॉस से वीडियो दिखाने का बोलना वॉज नॉट रॉन्ग, सही है। अगर कोई उसके बारे में इतना गलत बोलता है तो उसको देखना बनता है, उसका जानना ज़रूरी है। सो नथिंग वॉज रॉन्ग। इसको कहते हैं समझदारी। नहीं तो घर का कोई और सदस्य होता तो इस बात को कहाँ से कहाँ तक ले जा चुका होता और क्या से क्या मुद्दा बन चुका होता, पर अशनूर और अभिषेक ने बहुत अच्छे से संभाला। नीलम फिर से तानिया की ड्यूटी कर रही है। हे भगवान, ये यहाँ सिर्फ दूसरों के काम करने आई है, क्योंकि जब कुनिका ने तानिया को पैन साफ करने को बोला और तानिया ने मना कर दिया, तब नीलम ने जाकर वो पैन साफ कर दिया। अरे वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है। दो जनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो तुम वो काम करके क्यों उस मैटर को सॉल्व करना चाहती हो, क्यों महान बनना चाहती हो और फिर कहती हो कि मेरा इंडिविजुअल गेम है। तुम्हारा गेम क्या है, लोगों के काम करना। गौरव ने बिल्कुल सही कहा, किसी और की लड़ाई की वजह से हमारी कैप्टनसी कंटेंडरशिप क्यों चली गई। हमने तो कुछ किया भी नहीं था, बल्कि कहा भी था कि टास्क कंप्लीट होने दीजिए, फिर इस बात पर डिस्कशन करते हैं। और एक बात समझ नहीं आई, आज से पहले के सीजन्स में भी कैप्टनसी के टास्क रद्द हुए हैं, पर तब तो पुराना कैप्टन कंटिन्यू नहीं करता, बल्कि घर वाले मिलकर घर चलाते हैं। और इस बार तो वैसे भी डेमोक्रेसी है, तो फिर फरहाना क्यों कंटिन्यू करे। जब बसीर और जीशान ने माइक उतारा तब क्यों नहीं टोका। जब अशनूर ने सिर्फ ये बात कही तो रिएक्शन आने लगा, तो एक्शन लेने आ गए ताकि ऑडियंस को लगे कि अशनूर गलत है। नीलम सच में बेवकूफ़ है। अभिषेक ने उससे कितने प्यार से समझाया कि आप नॉमिनेटेड हैं और अगर चली गई तो आपको ये न लगे कि मैं कैप्टन नहीं बनी, तो एक बार बिग बॉस को रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो टास्क फिर से शुरू कर दे। पर नहीं, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि बिग बॉस तो मानते ही नहीं। अरे नहीं मानते, पर दिखता तो सही कि आप कितनी सीरियस है कैप्टन बनने को लेकर, इस शो को लेकर। अमाल ने आज अभिषेक और उसकी लड़ाई के बीच कहा कि तेरे बाप को मारूंगा। रियली इस बात पे अगर वीकेंड के बाद पे कोई बात नहीं हुई, कोई स्टैंड नहीं लिया गया, तो इट्स क्लियर कि ये शो अमाल को फेवर कर रहा है।